हेलो डियर फ्रेंड्स, आई एम अजीम खान। मैं आज अपनी इस वीडियो में बहुत ज़्यादा बात ना करके कम शब्दों में आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एसएससी के एग्ज़ाम्स करीब हैं। आपको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी चाहिए। इस इंतज़ार में नहीं रहना चाहिए कि क्लासेस ओपन होंगी, फिर अजीम सर या कोई दूसरे टीचर आपको सिखाएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे, फिर आपको पेपर देने भेजेंगे। ये अब शायद वो टाइम नहीं है। हम भी चाहते हैं ऐसा हो जाए, लेकिन अगर नहीं हुआ तो क्या आप अपने आंखों से, अपने हाथों से जॉब को छोड़ दोगे? ऐसा नहीं करना है। ध्यान रखें, एमटीएस का एग्ज़ाम जुलाई में होने की संभावना है, क्योंकि उसके 2-3 दिन के अंदर अंदर जो एडमिट कार्ड्स हैं वो रिलीज़ कर दिए जाएंगे। मतलब क्लियर है कि एसएससी एक्शन में है। दूसरी बात, फिर हमारे जुलाई के लास्ट महीने में या अगस्त के फर्स्ट वीक में चांसेस हैं ऐसे एसएससी के एक्शन को देखते हुए और कोरोना के मामले जिस तरीके से कम हो रहे हैं उसे देखते हुए कि आपका जो स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम है वो अगस्त के पहले वीक में एडमिट कार्ड्स रिलीज़ करके अगस्त के लास्ट में या सितंबर के शुरू में स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा एसएससी के द्वारा। और फिर उसी दौरान आपका एसएससी सीपीओ का जो टियर 2 बाकी है, जिसमें पूरा पेपर इंग्लिश का आता है 200 मार्क्स का, वो भी होना है। फिर उसके बाद में 1 महीने बाद और अंतराल में आपके CHSL या CGL के एग्ज़ाम्स भी होने हैं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद इतना है कि आप ये ना समझें कि पहले क्लासेस शुरू होंगी, फिर अजीम सर प्रैक्टिस कराएंगे, फिर एसएससी बुलाएगी कि बच्चों अब आ जाओ, अब आपने प्रैक्टिस कर ली है। गलत फहमी में हो आप। हो सकता है कि क्लासेस शुरू हो जाएं, अभी तो फिलहाल नहीं है। 1 जुलाई से भी कोई उम्मीद नहीं लग रही है। भले ही खोल लें, हम प्लान भी कर रहे हैं, लेकिन नहीं, आदेश के बिना ऐसा कर पाना पॉसिबल नहीं है, रिस्क होगा। और ये शिक्षक होने के नाते हमें शोभा नहीं देता कि हम सरकार के नियमों का उल्लंघन करें। तो मैं नहीं कह सकता इस बात को कि प्रैक्टिस करा के एग्ज़ाम दोगे आप, अपने आप ही करना पड़ेगा। पुराने जो नोट्स आपके पास वोकेबलरी के या इंग्लिश की जो ग्रामर है या कंप्रीहेंशन के कुछ पेज हमने आपको दिए हों जिनका सिलेबस पूरा हो चुका, वो एग्ज़ाम पेपर अपने आप से देने की हिम्मत और कोशिश करो और इंशाल्लाह सब अच्छा हो जाएगा। सब ऐसे ही पेपर देंगे जैसा आप दे रहे हो। कंपटीशन सबके लिए बराबर होता है। हाँ, कुछ बच्चों ने वाकई में लगातार पढ़ाई करी है, उनका रिजल्ट अलग ही आएगा। दूसरी और लास्ट बात यह है कि मेरी ये बातें तब हैं जब कोरोना की 3rd वेव हमारे सामने नहीं आती है। तो ऐसी ही होना जैसा हम बता रहे हैं एसएससी के एक्शन को देखते हुए। लेकिन अगर 3rd वेव आती है तो फिर कुछ नहीं देखा जाता, वो नेचुरल फिनोमिना है। सॉरी, वो नेचुरल फिनोमिनॉन है। फिनोमिना प्लूरल होता तो मुझे फिनोमिनॉन कहना पड़ गया, क्योंकि एक घटना है वो। तो ये एक नेचुरल फिनोमिनॉन है। किसी बीमारी का आना, बाढ़ का आना, भूकंप का आना, इस पर किसी का कोई बस नहीं होता। इसलिए जब ऐसा हो जाएगा, अल्लाह ना करे ऐसा हो, तो फिर हमारी ये बातें जो हम आपसे बोल रहे हैं जुलाई में एग्ज़ाम, सब धरा रह जाएगा। फिर लोग अपनी जान बचाने की सोचेंगे, जो ज़रूरी भी है। तो बच्चों, एग्ज़ाम ऐसे ऐसे होने हैं जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। जुलाई में एमटीएस का, अगस्त या सितंबर के शुरू में स्टेनोग्राफर और सीपीओ का, फिर सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर में CHSL का, और उसी दौरान CGL के एग्ज़ाम्स होने हैं। अगर कोविड की 3rd वेव नहीं आती है, ध्यान रखें आप। बातें मेरी ख़त्म हो गई। कम शब्दों में आपको ज़्यादा समझना चाहिए। समझने की बात यह है कि यार वाकई में अगर जॉब चाहिए तो क्लासेस तो जब खुलेंगे खुलेंगी, पढ़ लेंगे उसमें, लेकिन खुद से पढ़ना पड़ेगा। बस मेरा इरादा यही था कि मैं आपको ये दिखा दूं कि यार सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। आपको कोई परेशानी है, यूट्यूब पर मेरी वीडियो मत देखो। अगर आपको पसंद नहीं हो तो प्रीपोशन वगैरह कोई बात नहीं, दूसरे अच्छे टीचर्स मौजूद हैं, उनकी वीडियो देखो, वोकेबलरी इकट्ठी करो, ग्रामर इकट्ठी करो, वहाँ से GS इकट्ठा करो, अपना जो है रीजनिंग के क्वेश्चंस कुछ मुश्किल वाले हैं तो यूट्यूब पे डाल के, गूगल पे डाल के सर्च करके उन्हें करो। यानी कि आपको क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी, वरना मुंह देखते रहना दूसरे लोगों का, वो जॉब पे जाते रहेंगे, आप बैठे रहना। बात मेरी ख़त्म हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात को समझने के बाद आप अभी उठ करके टाइम टेबल बनाएंगे और दिमाग में रखेंगे कि 3rd वेव अगर नहीं आती है तो एग्ज़ाम्स ऐसे ही होने हैं जैसे मैं बता रहा हूँ। 15-20 दिन आगे पीछे भले हो जाए, लेकिन होने ही हैं, क्योंकि आपका अप्लाइड फॉर्म से आप पहले ही अप्लाई कर चुके हो। एग्ज़ाम की तैयारी करो बस। बाकी बात आपसे आगे फ्यूचर में होंगी इंशाल्लाह। हम भी कोशिश कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं कि 3rd वेव ना आए, क्लासेस सबकी शुरू हो जाएं। हम भी प्रैक्टिस कराना चाहते हैं, लेकिन नहीं हुआ तो एग्ज़ाम तो होना है ना। तो आप अपने पास से भी कोशिश करो, हमारे पास मौका मिलता है तो हम भी करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।